हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें आप यूपी बोर्ड एग्जाम्स या किसी अन्य अदर बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप हमारे साथ मिल करके कर रहे हैं। तो आज हम नया लेसन स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो नया लेसन है वो है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन। यूपी बोर्ड का ये छठा लेसन है। तो इस छठे लेसन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले देखिए, जो आपका पहला लेसन है, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन, पांचवा लेसन, इन सभी के लेक्चर्स जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप हमारे चैनल पर सभी वीडियो जो है देख सकते हैं। तो चलिए आज नया लेसन शुरुआत करते हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखना कि आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है, देखिए साइंस सब्जेक्ट कुछ ऐसे ही होते हैं जिसको आप डेली थोड़ा थोड़ा जो है तैयार करने का प्रयास करिए। थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि एक दिन में जो है बहुत सारा आप पढ़ लीजिए। तो बहुत सारा पढ़ने से कोई मायने नहीं रखता है। आप थोड़ा थोड़ा जो भी एक हेडिंग, दो हेडिंग डेली आप तैयार करिए, उसको आप अच्छे से देखिए और समझिए। समझने के बाद उसका अपना नोट्स बनाइए और नोट्स बना बना करके जो है आप कभी भी केमिस्ट्री पढ़िए तो एक बात विशेष ध्यान रखिए कि आप लिख लिख के पढ़िए। हमेशा जो है कॉपी पेन लेके बैठिए और लिख लिख के पढ़िए। तो ऐसे पढ़ोगे तो याद होगा, ऐसे अन्यथा आप वीडियो देखते रहिए, कोई मायने नहीं रखेगा। चाहे जितना आप वीडियो देखिए, वीडियो देखने से आपको आने वाला नहीं है जब तक कि आप स्वयं जो है कॉपी पेन ले करके और जो चीजें बताई जाए उसको आप साथ में नोट्स करते हुए चलिए। जब आप नोट्स करते हुए चलेंगे तो आपकी अच्छी नोट्स तैयार हो जाएगी और आपका अच्छा जो है प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, हमेशा आप लिख लिख के पढ़ने का अभ्यास करिए। समझ में आ गई होगी बातें? तो चलिए कॉपी पेन ले लीजिए और नए लेसन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो आज का लेसन है हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन्स, हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन्स, ये हमारा नया लेसन है। देखो, इसमें हम जितने भी वीडियो बनाते हैं वो छोटे छोटे लेक्चर्स में होते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम देते हैं ताकि आप एक पार्ट्स एक दिन में तैयार कर लीजिए और इसको आप एक बार दो बार देखोगे आराम से तैयार हो जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो नीचे जो है आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करिए और जब कमेंट्स करोगे तो जो भी समस्याएं होंगी उसको हम अगले लेक्चर्स में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे चैनल पर आपको वीडियो लगभग डेली आपको देखने को मिलेगा और आपकी तैयारी जो है एकदम करवाने वाले हैं। एक बार ये सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तो दोबारा रिवीजन करवाएंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो है हम देखते हुए जो है आपकी तैयारी जो है अच्छे से करवाने वाले हैं। तो चलिए आज के इस टॉपिक में जो है हम नया लेसन शुरुआत करते हैं। देखिए, हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन्स, इस लेसन से सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है कि हाइलो एल्केन से आप क्या समझते हो या हाइलो एरीन्स से आप क्या समझते हो। हाइलो एल्केन्स बनाने की विधियां बताइए, यानी बनाने की सामान्य विधियां बताइए, ऐसे भी पूछा जाता है। या हाइलो एल्केन के प्रमुख रासायनिक गुणों का उल्लेख कीजिए। इस टाइप का सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका बनता है। तो क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, पहले ये हाइलो एल्केन होते क्या है पहले इनको जान लेते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपके इसमें आने आता है, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए दिए जाते हैं। तो सबको आज इस लेक्चर्स में हम जो है आपको आईयूपीएसी नेम क्या है, हाइलो एल्केनों का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है और इनका सामान्य नेम क्या होता है, हाइलो एल्केन क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और अपने दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए भाई देखते हैं, सबसे पहले हाइलो एल्केन कहते किसे हैं। तो देखो, एक चीज जान लो, हाइलो एल्केन नाम ही आपका है हाइलो एल्केन। हाइलो एल्केन आपको पता है ये हाइलो एल्केन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। आपका ये हाइलो एल्केन, एक शब्द हाइलो है और दूसरा एल्केन है। ध्यान से समझिएगा भाई, आप अगर बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं, 11th में कुछ नहीं पढ़ा है, तब भी आपको हमारे इस क्लास में सारी बातें समझ में आएंगी। देखो, ये हाइलो एल्केन जो है, एक हाइलो और दूसरा एल्केन, दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये हाइलो क्या है, सबसे पहले हाइलो जान लीजिए। हाइलो जो होता है हाइलोजन, हाइलो जो लिया गया है वो हाइलोजन से लिया गया है। और हाइलोजन जो होता है, एक हाइलोजन, आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, आवर्त सारणी देखी है,
आवर्त सारणी में जो 7th ए ग्रुप होता है, कौन सा ग्रुप होता है? 7th ए। 7th ए ग्रुप को हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। क्या ग्रुप बोलते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। और उस हाइड्रोजन ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, ये जो है रखे गए हैं। आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा, पीरियोडिक टेबल ऐसे ही आपको कुछ देखने को मिलती है। इस तरीके से आपकी पीरियोडिक टेबल जो है देखने को मिलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो है यहाँ पे फर्स्ट ए होगा, सेकंड ए है, यहीं पे थर्ड ए है, फिर जो है फोर्थ ए है, फिफ्थ ए है, यहीं पे आपको 7th ए देखने को मिलेगा। ये वाला कॉलम जो होता है ये 7th ए होता है और इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन जो है आपको लिखा मिलेगा। यानी किनारे वाला आपका ये 0 होता है भाई, ये ग्रुप आपका 0 होता है। तो 0 के पहले जो है 7th ए ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। तो 7th ए ग्रुप में जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा और इसी 7th ए ग्रुप को हाइड्रोजन फैमिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन फैमिली। तो एक चीज जाने रहिएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ही हाइलो निकाला गया है। तो जब भी आपको हाइलो शब्द कहा जाए तो हाइलो का मतलब होता है या तो फ्लोरीन होगा, क्लोरीन होगा, ब्रोमीन होगा या फिर आयोडीन होगा। समझ में आई बात? और इसको जनरल जो है एक्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक्स। एक्स की मीनिंग जो आपको रखना है वो तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेट, यानी एस्टेटीन नहीं लिखा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो एक शब्द आपको समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन। यानी हाइलो क्या है? हाइलो आपका हाइड्रोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हीं में से कोई होगा। और दूसरा आपका आता है एल्केन। तो एल्केन आप जानते हैं, एल्केन जो होता है भाई एक प्रकार का ये हाइड्रोकार्बन होता है। क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। और हाइड्रोकार्बन, एल्केन किसे कहते हैं? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में एल्केन आपका होता क्या है भाई? वह हाइड्रोकार्बन जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन बोले जाते हैं। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। यानी जो एल्केन खानदान का सदस्य होता है, सबसे पहले एल्केन जान लीजिए। एल्केन का अगर हम जनरल फार्मूला देखें, जनरल फार्मूला यानी एल्केन का अगर सामान्य सूत्र देखा जाए तो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है। इसी पर रख करके एल्केन बनाए जाते हैं। तो एल्केन अगर देखा जाए तो n की वैल्यू अगर हम मान लीजिए 1 रख लें तो C हो जाएगा और 2 का नाम 2 1 भाई 2 का नाम 2 और 2 जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा। तो ये हमारा CH4 बनेगा। और CH4 का अगर नाम देखा जाए तो इसमें एक कार्बन है भाई, एक कार्बन के लिए मेथ का प्रयोग करते हैं और 2 कार्बन के लिए एथ का प्रयोग करते हैं, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग करते हैं, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करते हैं, 5 कार्बन के लिए पेंट का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से आपको मालूम है 6 कार्बन के लिए हेक्स का, 7 कार्बन के लिए हेप्ट का। तो इस तरीके से एक कार्बन के लिए मेथ हो जाएगा। और चूंकि ये एल्केन है, लास्ट में एन लगा है तो यहाँ एन लगा देंगे तो ये हमारा मेथेन हो जाएगा। यानी एल्केन खानदान का सबसे पहला सदस्य जो होगा मेथेन होगा। और अगर हम मेथेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके से कार्बन के चारों तरफ जो है सिंगल बॉन्ड लगे होते हैं। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कैसे 4 होती है भाई? आप कार्बन के बारे में जानते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है और 2 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 2 और 4 आएगा। आउटर शेल्स में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इनको 4 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, तो उन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए ये अलग अलग 4 हाइड्रोजन के साथ जो है सिंगल सिंगल बॉन्ड द्वारा जो है जुड़ता है। यानी जुड़ने का मतलब ये है कि 4 इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो एक एक इलेक्ट्रॉनों का 4 लोगों से 4 हाइड्रोजन से जब ये साझा करेंगे तो 4 इनका रहेगा, 4 दूसरे का रहेगा, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इनके आउटर शेल्स में हो जाते हैं। यानी साझा के द्वारा जो है ये अपना बैलेंसी को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है इस तरीके से 4 हाइड्रोजन के साथ सह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा हुआ होता है। बात समझ में आई? तो इसका स्ट्रक्चर ये बनेगा।
तो ये तो हो गया मेथेन। इसी तरीके से अगर यहाँ n की जगह पे 2 ले लेते हैं तो 2 दूनी 4 2 6, तो ये आपका C2H6 हो जाएगा। और 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए F का प्रयोग करते हैं। चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, भाई ये एल्केन का फार्मूला है ना, तो एल्केन तो बना रहे हो, तो एल्केन बना रहे हो तो एन लगाएंगे फिर उसमें। ठीक, इसी तरीके से अगर हम तीसरा कार्बन लेते हैं, यहाँ पे n की जगह 3 लेते हैं तो 3 दूनी 6 तो 8, H हमारा 8 हो जाएगा। यानी अगला जो 3 कार्बन वाला होता है प्रोप, भाई ये प्रोप होगा और एल्केन खानदान है तो प्रोपेन हो जाएगा। इसी तरीके से C4 और H यानी 4 दूनी 8 2 10, हाइड्रोजन 10 हो जाएगा। और ये होगा ब्यूट, N लगा देंगे ब्यूटेन। तो इस तरीके से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आपका एल्केन होता है। बात समझ में आई कि एल्केन क्या है? एल्केन आपका CnH2n+2 पर रख करके जो है जनरल फार्मूले पर, सामान्य सूत्र पर रख करके बनाया जाता है। तो इस रूल्स पर रख करके चेक करोगे तो जो इस पर फॉलो करेगा वो आपका एल्केन होता है। एल्केन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिल करके जो है कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। समझ में आई बात? तो एल्केन समझ में आ गया होगा, हाइलो समझ में आ गया होगा। हाइलो क्या होते हैं? हाइलो आपका जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुल मिला के हाइलोजन फैमिली का कोई भी एलिमेंट्स होता है तो उसे हम हाइलो शब्द से बोलते हैं। और एक चीज जाने रहेगा, इन हर हाइलोजनों पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी हाइड्रोजन लेंगे, जैसे मान लीजिए फ्लोरीन लेते हैं तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 7 2 9, भाई एटॉमिक नंबर 9 होता है, परमाणु क्रमांक 9 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 7 आएगा। आउटर शेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी कैसे पूरा करेगा? बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेके पूरा करेगा। भाई अब कोई 7 इलेक्ट्रॉन दे के थोड़ी खत्म करेगा, लेके ही पूरा करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो इनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा होता है, तो इसलिए सभी हाइड्रोजनों पर एक नेगेटिव चार्ज जो है देखने को आपको मिलेगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि हाइलो एल्केन क्या होते हैं। हाइलो समझ में आ गया होगा, हाइड्रोजन एक फैमिली है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये हाइलो हो गया। और आपका एल्केन मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये आपके एल्केन होते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एल्केन क्या होते हैं, हाइलो एल्केन क्या होते हैं, हमने एल्केन को जान लिया है। अब हाइलो एल्केन क्या होते हैं, इनके डिफिनीशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके डिफिनीशन हाइलो एल्केन की पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हाइलो एल्केन होते क्या है, तो देखो इसको हमने 2 डिफिनीशन आपको सामने लिखा है। पहले ही डिफिनीशन ये है कि वे हाइड्रोजन व्युत्पन्न यानी हाइड्रोजन द्वारा उत्पन्न किया गया हो। किससे उत्पन्न किया गया हो? हाइड्रोजन द्वारा व्युत्पन्न किया गया, यानी हाइड्रोजन से बनाया गया हो। वे हाइड्रोजन व्युत्पन्न जिनमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है, यानी कुल मिला के मूल जो हमारा बेस होता है वो एल्केन होता है। और एल्केन में से हम हाइड्रोजन से व्युत्पन्न कराए होते हैं, तो जो बनता है उसे हम हाइलो एल्केन या एल्केन हैलाइड कहलाते हैं। नहीं समझ में आया होगा तो दूसरी डिफिनीशन आपको तुरंत याद कर लीजिए कि वे जब एल्केन में से, किसमें से? एल्केन। अरे हाइलो एल्केन बनाने जा रहे हो ना, तो कहां से बनाओगे? एल्केन से ही तो बनाओगे। तो जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को, कौन से परमाणु को? एक या एक से अधिक, कोई जरूरी नहीं है एक ही हाइड्रोजन परमाणु को आप हटाएं, या दूसरे एक से ज्यादा भी हाइड्रोजन हटा सकते हैं। कुल मिला के जब हम एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, कौन से परमाणु को? हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु द्वारा किससे विस्थापित कर रहे हो? हाइलोजन मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, किसी से भी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है उसे हम हाइलो एल्केन कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया? अरे जब एल्केन में से, यानी एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइलोजन परमाणु द्वारा विस्थापित करते, विस्थापित मतलब होता है कि जो हो उसे हटा दिया जाए और एक यानी एक हाइड्रोजन को हटा करके अपना वहां लग जाए, तो उसे हम हाइलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में आया तो देखो हम एक रिएक्शन बता रहे हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास ये R है और ये H है। R क्या है? R कोई एल्किल समूह होता है। अब आप एल्किल इसको भी जान लो, R क्या होता है? R जो है एक एल्किल समूह है। क्या है? एल्किल समूह होता है, एल्किल समूह। अब ये एल्किल समूह क्या होते हैं भाई? एल्केन में से
एक हाइड्रोजन हटाने पर जो बचता है वो एल्किल बोला जाता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एल्केन CH4 होता है, CH3 लिख दिया जाए तो इसे हम मेथिल बोलेंगे। एक कार्बन है यानी एक हाइड्रोजन हटाया गया है एल्केन में से, तो एक कार्बन के लिए मेथ बोला जाता है, और छूटे हुए में एक हटा दिया गया तो YL लगाएंगे क्योंकि ये एल्किल है तो मेथिल होगा। इसी तरीके से C2H5 जो होता है वो एथिल होता है, और इन सभी को एल्किल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्किल। तो यहाँ ये RH है यानी R है, CH3 हो गया तो इसमें H लगा दोगे CH4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है? एल्केन है। यहाँ R के साथ H लगा है ना, अभी कोई चीज हटाया थोड़ी गया है, एल्केन है। क्या है ये हमारा एल्केन है। तो एल्केन में से इसको क्या करेंगे हम? इसमें से X ऐड करेंगे। क्या करेंगे? X ऐड करेंगे और इसमें से H निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा RX, और यही RX हमारा जो है वो आपका हाइलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड। इसी को एल्किल हैलाइड भी कहा जाता है। भाई ये R एल्किल हो गया और X हाइलोजन है तो एल्किल हैलाइड, या इसी को हाइलो एल्केन कहा गया। क्या कहा जाएगा? हाइलो एल्केन। इसी को हाइलो एल्केन कह सकते हैं या इसी को एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। तो ये हमारा एल्केन है, RH क्या है? एल्केन है। तो एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया ना भाई, H हटा के X लगा दिए तो ये हमारा हाइलो एल्केन प्राप्त हो गया। नहीं समझ में आया? दूसरा देख लो। जैसे मान लीजिए ये हमारा CH4 है, CH4 जो है मेथेन है। मेथेन क्या है? एक प्रकार का एल्केन ही तो है। तो मेथेन में इसमें हम क्या करेंगे? इसमें से हाइड्रोजन निकालेंगे। आप ऐसे कह सकते हैं Cl2 से क्रिया कराएंगे, और जब Cl2 से क्रिया कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Hb, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ HX बना लेगा। क्या बना लेगा? HX। X मतलब यहाँ Cl लिया गया है तो HCl बना लेगा, और एक Cl यहाँ लग जाएगा तो ये बन जाएगा CH3Cl। तो ये बन जाएगा मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और ये हाइड्रोजन क्लोराइड। तो कुल मिला के इसमें से एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन द्वारा विस्थापित हुआ कि नहीं हुआ? भाई एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन लेकर के HCl बना लिया, लेके चला गया, अदला बदली कर लिया और वहां पे एक Cl छोड़ दिया तो CH3Cl बन गया। ये एक प्रकार का हाइलो एल्केन है। तो सीधी सी बात है कि जब एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोजन परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है तो जो बनता है उसे हाइलो एल्केन कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हाइलो एल्केन किसे कहते हैं। अब ये जो हाइलो एल्केन होते हैं इनका आयुपेशी नामकरण कैसे किया जाता है? तो चलिए हम इसके नामकरण की बात कर लेते हैं। देखो भाई, अगर हम हाइलो एल्केन के नामकरण की बात करें तो हाइलो एल्केन का नामकरण करने का दो पद्धति है। एक तो सामान्य पद्धति है और दूसरा आयुपेशी पद्धति है। तो सबसे पहले हम सामान्य पद्धति की बात कर लेते हैं। सामान्य पद्धति या जिसे हम साधारण नाम बोलते हैं, एक साधारण नाम होगा और दूसरा आयुपेशी नाम होगा। तो सामान्य पद्धति जो है इसी का साधारण नाम कहा जाता है। साधारण नाम यानी साधारण नाम कैसे लिखा जाएगा? तो साधारण नाम जो लिखा जाता है एल्किल हैलाइड के हिसाब से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के हिसाब से लिखा जाता है। इसको ऐसे लिखते हैं एल्किल हैलाइड। अंग्रेजी में लिखोगे तो थोड़ा ज्यादा आसान बैठेगा, हिंदी में मात्रा अंतरा लगाने में दिक्कत होती है तो इसलिए अंग्रेजी में लिखना ज्यादा बेटर होगा। और ये मत सोचिए कि हिंदी मीडियम के हो तो अंग्रेजी लिखना ठीक नहीं है। अंग्रेजी लिखना ठीक है क्योंकि आप जैसे आपको लिखना ठीक हो जाएगा तो टीचर को तो लिखना बहुत ही आसान होता है। इसलिए हर एक टीचर जब आपकी कॉपी चेक करते हैं तो इंग्लिश वर्ड अगर रहता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके लिए जो है परेशान मत होइएगा। तो अब एल्किल हैलाइड के हिसाब से नाम लिखा जाता है तो कुछ के नाम हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर CH3Cl दिया हो तो इसका जो साधारण नाम लिखा जाएगा, भाई ये एक कार्बन है तो ये आपका मेथिल हो जाएगा, मेथिल, और Cl लगा है तो ये हो जाएगा क्लोराइड, यानी एक का इसका नाम जो होगा साधारण नाम मेथिल क्लोराइड। इसी तरीके से अगर CH3CH2Cl लिखा है तो भाई दो कार्बन इसमें दिख रहा है तो ये एथिल हो जाएगा और फिर ये क्लोराइड हो जाएगा। तो इसका नाम इस तरीके से लिखा जाए।
इसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे लिखे हो CH3 और यहाँ पर H हो और फिर Cl लगा हो, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें एक ब्रांच दिख रहा है। भाई यहाँ पे इस कार्बन से दो मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, तो अगर साधारण नाम की बात करें तो इसको आइसो बोला जाता है। अगर एक ब्रांच लगा हो तो उसे हम आइसो के हिसाब से लिखते हैं, तो इसका नाम जो होगा आइसो। सबसे पहले आइसो लगाएंगे, मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपिल, और क्लोराइड लगा हुआ है तो ये क्लोराइड होगा। भाई Cl लगा है तो क्लोराइड होगा, Br लगा होता तो ब्रोमाइड होता, I लगा होता तो आयोडाइड होता। कुल मिला के ये आपका आइसोप्रोपिल क्लोराइड बनेगा। ठीक, साधारण नाम समझ में। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कुछ कंपाउंड ऐसे देखने को मिलेंगे CH3C, CH3 और ये CH3 इस टाइप से मिलेगा। यहां पर मान लीजिए Br लगा, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम लगा है, अगर उस कार्बन के इर्द गिर्द अलग अलग एल्किल समूह होते हैं तो इसे हम टार्सरी एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये टार्सरी एल्किल हैलाइड है, और ये हमारा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, और ये हमारा नॉर्मल एल्किल हैलाइड है। इसको जाने रहेगा, इसे हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बोलते हैं। 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोल सकते हो, प्राथमिक एल्किल हैलाइड। और ये हमारा जो है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, या इसी को द्वितीयक एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं। हैलाइड मतलब हाइड्रोजन, Cl की जगह पे कुछ भी लगा हो, Cl भाई X लगा है, X मतलब हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप X की जगह पे जैसे ब्रोमाइड अगर लिखा होगा तो ये सेकेंडरी एल्किल ब्रोमाइड हो जाएगा। यहाँ इसकी बात कर रहे हो तो सेकेंडरी यानी द्वितीयक भाई प्रोपिल ब्रोमाइड, द्वितीयक प्रोपिल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक यानी सेकेंडरी क्या है? प्रोपिल क्लोराइड। तो ये इसके नाम ये भी जाने रहेगा। भाई जिस कार्बन से जो हमारा ग्रुप लगा होता है हाइड्रोजन, उस कार्बन से अगर दो एल्किल समूह लगे होते हैं तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है, और यहाँ पर ये 3 डिग्री होगा। तो इसका अगर नाम लिखा जाता है तो इसको टार्सरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टार्सरी, क्योंकि 3 ब्रांच लगा है, तो जब 3 ब्रांच लगे होंगे तो ये हो जाएगा टार्सरी। टार्सरी को टर्ट लिखा जाता है, तो टार्सरी मेथ एथ प्रो ब्यूट 4 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ब्यूटिल और ब्रोमाइड यानी टार्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसी का एक नाम और है नियो करके भी लिखा जाता है, तो नियो भी लिख सकते हो, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड ऐसा भी लिखा जाता है। तो ये इसका सामान्य नेम है। कुल मिला के एल्किल लगा करके और आगे क्लोराइड जोड़ करके, या एल्किल हैलाइड, क्या हमने कहा? एल्किल हैलाइड के हिसाब से इनका नाम जो है लिखा जाता है। तो ये इनके नामकरण की जो है सामान्य पद्धति है। अब हम इनके आयुपेशी पद्धति की बात करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम हाइलोएल्केन का आयुपेशी नामकरण की बात करें तो नाम तो हम पहले बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए ये आयुपेशी पद्धति होती क्या है। अगर आप लोगों ने पहले नाम नहीं सुना है, वैसे तो आप पढ़े होंगे 11th में, मान लीजिए नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले आयुपेशी का पूरा नाम जान लीजिए। देखिए आई से होता है इंटरनेशनल और यू से यूनियन होता है, और पी से प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसका पूरा नाम है, याद रखना हमेशा के लिए। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आयुपेशी का पूरा नाम है। ये इंटरनेशनल यूनियन यानी आयुपेशी नाम जो आप बार बार नाम ले रहे हो क्यों है, इसको हमने पिछले लेक्चर्स में जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी बताए थे। नहीं मान लीजिए मालूम है तो यहां से जान लो। इंटरनेशनल मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक यौगिक हो गए तो उसमें नामकरण की समस्या होने लगी, तो इसके लिए जेनेवा में जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो है एक कमेटी स्थापित की गई, जिसमें पूरे विश्व भर के साइंटिस्ट जो है वहां इकट्ठा हुए।
और फिर एक ऐसा सिस्टम बनाया गया कि इन यौगिकों का नामकरण जो हो वो पूरे विश्व में एक ही हो। तो इसके लिए उन्होंने सिस्टम दिया गया है आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो आईयूपीएसी पद्धति क्या है? देखो, इंटरनेशनल मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय यूनियन मतलब होता है कमेटी यानी समूह बनाया गया। प्योर यानी ऐसा नामकरण किया जाए जो पूरे तरीके से शुद्ध हो, जिसमें किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो। मतलब जो नाम आप आईयूपीएसी जिस कंपाउंड का यहाँ पढ़ रहे हो, यही नाम अगर आप विदेश जाओगे तो वहां पर भी वो लोग भी जो पढ़ रहे हैं तो यही नाम वो भी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपका नाम कुछ अलग है, उनका नाम कुछ अलग है। तो इन्हीं दोषों को दूर करने के लिए जो है ये सिस्टम लागू किया गया है कि जो नाम आप पढ़ो वही नाम विदेश वाले भी पढ़ते हैं। वही कहा गया प्योर यानी जिसमें किसी भी प्रकार का द्वेष ना हो, शुद्ध हो। आप अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये अप्लाइड हो पूरे विश्व में जो है यही एक ही नाम जो है सिस्टम लागू हो। और क्या केमिस्ट्री का जो नाम है इसी के बारे में कहा गया। तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, भाई अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी में जो नामकरण की पद्धति रखी गई केमिस्ट्री का वो पूरी तरीके से शुद्ध है, शुद्ध है, शुद्ध हो यानी नाम जो रखा जाए वो शुद्ध होगा, यानी इसमें किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होगा। तो अब ये आईयूपीएसी नामकरण जो है हमें हैलोएल्केन का करना है। देखो, हैलोएल्केनों का नामकरण जो किया जाएगा, इसका नामकरण हैलोएल्केन के हिसाब से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? हैलोएल्केन, हैलोएल्केन कुल मिला के जो भी लगा होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हाइलो लगाएंगे। हाइलो मतलब जो भी हाइड्रोजन होगा, हाइलो और प्लस एल्केन, इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। तो हाइलो मीन्स होता है भाई हाइड्रोजन कोई एक्स होगा, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब अगर एफ होगा भाई, एफ अगर होगा तो फ्लोरो लिखा जाएगा, सीएल अगर होगा तो क्लोरो लिखा जाएगा, और बीआर अगर होगा तो ब्रोमो लिखा जाएगा, और आई अगर होगा तो आइडो लिख करके जो है एल्केन में ऐड कर दिया जाएगा। कैसे लिखोगे? देखिए, ये मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसका ये ओल्ड नेम या सिंपल नेम हो जाएगा, और इसका इधर हम IUPAC नेम, इस तरीके से हम एक साथ सबको देख लेंगे। भाई आप जानते हैं यहाँ पर सबसे पहले CH3Cl लेंगे। क्या लेंगे? CH3Cl। तो इसका जो पुराना नाम साधारण नेम है भाई ये मेथिल हो जाएगा, मेथिल, और ये क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक, अगर हम आईयूपीएसी नेम की बात करें तो Cl लगा है तो क्लोरो पहले लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? क्लोरो। हमने क्लोराइड के लिए क्लोरो कहा है, और चूंकि एक कार्बन है एल्केन तो ये हो जाएगा मीथेन। बात समझ में आएगी नहीं? ये क्लोरो मीथेन इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा। इसी तरीके से CH3CH2Cl अगर है तो ये हमारा एथिल क्लोराइड होगा, एथिल क्लोराइड, और इसका आईयूपीएसी नेम देखा जाएगा तो सबसे पहले क्लोरो और 2 कार्बन के लिए एथेन होगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई 2 कार्बन के लिए एन लगा दोगे, एल्केन खानदान है तो क्लोरो एथेन होगा। इसी तरीके से अगर CH3CH2CH2 Br लिखा हो तो यह हो जाएगा मेथएप्रोप, ये होगा प्रोपिल ब्रोमाइड, प्रोपिल ब्रोमाइड होगा। इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा भाई ये ब्रोमो लगा है, Br लगा है तो ब्रोमो हो जाएगा, और मेथएप्रोप ये हो जाएगा प्रोपेन। तो इतना समझ में आ गया होगा कि कैसे इनका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। अब और देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब हम कुछ संरचना वाले यौगिकों का आईयूपीएसी नेम देखते हैं जो आपके एग्जाम में जो है पूछे गए। देखिए, हमारे पास कुछ संरचनाएं हैं, इनका हम आईयूपीएसी नेम देखेंगे। सबसे पहले जो दिया है CH3CHICH3 ये दिया गया है, इसका नाम लिखना है। तो आप इसको ये समझ लीजिए, ये जो हमारा I है इस कार्बन पर लगा है तो नंबरिंग करोगे 1 2 3, तो दूसरे पर आइडो लगा है तो दूसरे पर आइडो हो जाएगा, और मेथएप्रो ये हो जाएगा प्रोपेन।
तो बात समझ में आई। इसका जो नाम लिखा जाएगा 2 आइडो प्रोपेन। भाई नंबरिंग करोगे दूसरे पर आई आएगा। इसी तरीके से इसमें अगर देखा जाए तो नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो दूसरे पर क्लोरो लगा है। क्या लगा है? क्लोरो। भाई ये वाला Cl इसी पे तो लगा है, तो ये क्लोरो हो जाएगा। मैथ एथ प्रोब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट का प्रयोग करेंगे और एन लगाएंगे क्योंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है और ये हाइड्रोएल्केन है, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर जो नामकरण किया जाएगा, भाई नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से जो है हमारा ग्रुप जो है पहले मिलेगा, तो नंबरिंग यहां से हो जाएगा 1 2 3। भाई नंबरिंग कर लेंगे। पहला काम नंबरिंग है। नंबरिंग करने के बाद जो छूटा हुआ है उसको पहले लिखते हैं। तो अब चूंकि ये मेथिल है और ये हमारा क्लोरो है, क्लोरो कहाँ लगा है? 1 पे लगा है, तो पहले क्लोरो लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखते हैं अल्फाबेट्स के हिसाब से नाम लिखा जाता है, तो सबसे पहले क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरे पर हमारा यहाँ मेथिल छूटा हुआ है, तो 2 मेथिल हो जाएगा। भाई दूसरे पर हमारा मेथिल छूटा हुआ है। CH3 क्या है? CH3 यानी एक कार्बन CH3 एल्किल है ना, तो एल्किल को एक कार्बन वाला है तो मेथिल हो जाएगा, तो यहाँ मेथिल हो जाएगा। लगा कहाँ से है? दूसरे से। और फिर नंबरिंग वाला मैथ एथ प्रो, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपेन। इसका जो नाम बनेगा 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। समझ में आई बात कि नहीं? चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें भी वही बात है, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। जहां पर हमारा कोई ग्रुप लगा होगा तो यहाँ Cl लगा है, तो 1 2 3। सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। तो हमारा एक कार्बन इधर छूटा है, एक कार्बन इधर छूटा है, तो मैथ एथ। तो सबसे पहले हम क्लोरो लिखेंगे। 1 पे हमारा क्लोरो है, क्लोरो, ठीक। उसके बाद दूसरे पर इधर मेथिल लगा है, इधर भी लगा है, तो एक 2 लगाएंगे इसके लिए और दूसरा 2 लिखेंगे इसके लिए, एक 2 और जब 2 जगह कोई चीज एक ही 2 जगह लिखा जाता है तो हम डाई का प्रयोग करते हैं, डाई। समझ में आई बात? और क्या है ये? मेथिल है, तो ये हो जाएगा मेथिल। उसके बाद मैथ एथ प्रो यानी ये आपका प्रोपेन, तो इसका जो आईपीएसी नेम बनेगा 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल और प्रोपेन। भाई ये 2 जो लगाया गया, एक 2 इसके लिए लगाया गया, एक 2 इसके लिए लगाया गया है और 2 जगह होने के कारण डाई का प्रयोग किया गया है। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगला जो हमारा कंपाउंड है इसका भी नाम लिखा जाएगा। तो इसमें यहाँ तो कार्बन है नहीं, तो नंबरिंग 1 2 3 इस तरीके से नंबरिंग किया जाएगा। और नंबरिंग करने के पश्चात भाई 2 पर क्लोरो लगा है, दूसरे कार्बन से Cl लगा है, तो ये हमारा 2 क्लोरो हो जाएगा। दूसरे पे मेथिल लगा है तो 2 मेथिल हो जाएगा। और फिर जो है मैथ एथ प्रो, तो ये हमारा प्रोपेन हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? इस तरीके से जो है हाइड्रोएल्केनों का नामकरण किया जाता है। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगले लेक्चर्स में हम हाइड्रोएल्केन बनाने की विधियों के बारे में चर्चा करेंगे।